ये जो कल्पना है ना कि जन्म हमारे हाथ में नहीं है, हम अपने माता पिता का चयन नहीं करते, ये सब हमारी वेदांत की दृष्टि से और जहाँ आत्मा की परिकल्पना लेकर हम चलते हैं और जो प्रश्न आपका है उसको सामने रखते हुए ये गलत है। हर आत्मा, भगवान कुछ नहीं करते, हर आत्मा उसका जो प्रयोजन है कि इस मनुष्य योनि तक पहुंचते पहुंचते एक अपना संघर्ष होता है, वो सरल होता है। कीड़े मकोड़े, प्राणी, पशु, ये सब इनका जीवन जो है वो बड़ा सरल जीवन है। वो अपने अपने गुण धर्म के अनुसार चलते हैं और जितना जीवन दिया है ईश्वर ने उतना जी के चले जाते हैं। लेकिन सही संघर्ष तो मनुष्य जन्म में ही शुरू होता है और उसमें इतने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं अनुभवों के। मनुष्य जन्म में अनुभव करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो उन सारी चीजों को अनुभव करने के लिए मैं आपको और उदाहरण दूं, रैग्स से रिचेस्ट स्टोरी। बिल्कुल ही मतलब गरीब आदमी वो इतना अमीर हो जाता है, लेकिन रिचेस्ट टू रैग्स स्टोरी भी होती है कि नहीं? ऐसे करते 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 जो मन में हमको विकार दिए हैं उन विकारों का मिश्रण लेते हुए मनुष्य गलतियां करता है। कर्म सिद्धांत में अपने खुद ही बाधा डाल देता है, गलत कर्म कर डालता है और इसीलिए पुनर्जन्म होता है, यहीं आकर उसको चुकाना पड़ता है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मनुष्य योनि में ही होती हैं और इसीलिए अलग अलग अनुभवों का अनुभव करने के लिए या अलग अलग अनुभवों की अनुभूति करने के लिए एक आत्मा जन्म लेती है। और उस अनुभव के लिए कब जन्म लेना आवश्यक है, कौन से नक्षत्र में जन्म लेना आवश्यक है, किस माता पिता के घर में जन्म लेना आवश्यक है, मेरे मित्र कौन होंगे, मेरे शत्रु कौन होंगे, भ्राता कौन होगा, बहन कौन होगी, ये सब आत्मा अपने आप से स्वयं ही तय कर लेती है और ऐसे ही स्थान पर ऐसे समय पर जन्म लेती है।